हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी EMRS जनरल इंग्लिश का सिलेबस। देन उसके बाद कौन सी बुक्स आपके लिए यूज़फुल रह सकती हैं इस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये 10 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश का सेक्शन रहने वाला है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 4 नंबर आपको चाहिए कम से कम, तभी आपका आपका आगे का पेपर चेक होगा। इंग्लिश और हिंदी में आपको 4 नंबर चाहिए ही 10 में से, अदरवाइज 4 नंबर नहीं आए, 3.5 भी आ गए तो यू आर आउट ऑफ दिस रेस ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। सो बहुत से कमेंट्स थे मेरे पास जिसके अंदर मैंने पढ़ा कि आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं पूरा सिलेबस जनरल इंग्लिश का। देन कौन सी बुक्स यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। सो बेसिकली इसलिए मैं वीडियो लाई हूँ। सो चलिए अब हम सबसे पहले सिलेबस के साथ डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे। सो ये बेसिकली हमारा पूरा जो पॉइंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये EMRS जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, जो कि है 10 नंबर का। और जैसे अभी मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। आपको एटलीस्ट 10 में से 4 नंबर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ अगर आपके 4 से कम नंबर आए तो आप जितना भी अच्छा किसी और सेक्शन में कर लो, आप इस रेस से बाहर हो जाओगे। सेम इज़ विद हिंदी सेक्शन। ठीक है, सो आपके 10 में से नंबर कहीं जुड़ेंगे नहीं कट ऑफ में, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का आपको 10 में से 4 चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं अभी आपको पहले सिलेबस डिस्कस करूंगी, देन इम्पॉर्टेंट यूजफुल बुक्स जो आपके लिए हो सकती है। बट उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और साथियों के साथ अपने शेयर करिएगा। सो सबसे पहले जो है पॉइंटर आप देख सकते हैं वर्ब है। सो आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। टेंसेस हमारे बेसिकली ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, सो आपको हर एक टेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। देन वॉइस, जी हाँ, वॉइस का सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको एक्टिव या फिर पैसिव में बदले। सो बहुत कम, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्टिव से पैसिव में बदले। सो बेसिकली वॉइस से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली एक क्वेश्चन वॉइस से पक्का आएगा ही आएगा। देन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम सिंटैक्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो अगर जनरल इंग्लिश के मैं आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ ना, तो एक तो है सिंटैक्स और एक है प्रेपोजिशन। क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द एरर टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो सिंटैक्स से आते हैं या तो वो आते हैं आपको प्रेपोजिशन से। ठीक है, सो यस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कि जो काम कर रहा है, ठीक है, जो कार्य कर रहा है, उसी से आपका वर्ब मैच होना चाहिए। मतलब बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ अग्री करने चाहिए। सो इसके बहुत बहुत सारे रूल्स है ग्रामर में, ठीक है, सिंटैक्स के। सो ये आपको पता होना चाहिए, तब भी आप कर पाओगे। देन आर्टिकल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ए, एन और द। आई एम वेरी श्योर ज़्यादातर लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम किसके साथ यूज़ करें और द कहाँ पे लगाए या फिर द कहाँ पे हम ना यूज़ करें। कई लोग अपनी मर्जी से ही सेंटेंस में द लगा देते हैं या फिर द लगाना भूल जाते हैं। सो यस, आर्टिकल्स एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बट ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट कम ही आते हैं आर्टिकल से। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का ये। देन फिल इन द ब्लैंक्स, इन्होंने सिर्फ लिख दिया फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो ये हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, ये या तो क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिलेंगे टेंसेस का। ठीक है, एडवर्ब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एडवर्ब भी इम्पॉर्टेंट है। एडवर्ब से आपको एडवर्ब के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, बहुत से इसके मैनर टाइप्स होते हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं या तो फिल इन द ब्लैंक्स में सही एडवर्ब भरिए या तो आप इसका टाइप बताइए। ठीक है, देन कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ो और अपनी अंडरस्टैंडिंग से वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरो, सही टेंस के साथ या फिर सही वर्ड के साथ। ठीक है, सो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। जनरल इंग्लिश में आपकी ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग ही चेक होएगी कि आपको जनरल इंग्लिश की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
देन एरर करेक्शन, इस जो टाइप के मैं अगेन बार बार बता रही हूँ, एरर करेक्शन इन्होंने दिया हुआ है। अब जो ये एरर करेक्शन है या तो ये प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं और आर्टिकल से भी देख लिया जाता है, क्योंकि अपनी मर्जी से ही आपको ABCD आपने देखा होगा, या तो A सेक्शन में गलती है, B सेक्शन में एरर है, C सेक्शन में, या फिर नो एरर होता है हमारा 5वां ऑप्शन, ठीक है, या फिर चौथा ऑप्शन। तो एरर करेक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस, टेंसेस इन्हीं से देखने को मिलते हैं, या फिर सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। देन है हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट। जनरल इंग्लिश है तो डेफिनेटली आपको ठीक तरीके से सेंटेंस को अरेंज करना आना चाहिए। जो PQRS वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनके आगे PQRS लिख दिया जाएगा। अब आपको ना उसको सही तरीके से एक ऐसी फॉर्म में उन सेंटेंस को लगाना है कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस एक बनाए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। देन अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज को हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी बोलते हैं। सो ये भी आएगा और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही होता है, ठीक है। सो आप चिंता मत करिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट अगर मैं NVS की बात करूँ, NVS का बिल्कुल डिट्टो सेम सिलेबस उठा रखा है इन्होंने। NVS के टाइम जो अनसीन पैसेज आया था वो ईजी बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी कंफ्यूजिंग था। जो इंग्लिश के एस्पिरेंट्स थे उन्हें ही वो मुश्किल लग रहा था, ठीक है, जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो मैं औरों का तो सोच ही सकती हूँ, उन्हें भी ऑब्वियसली वो मुश्किल ही लगा होगा। सो यस, आप ये मत सोचिएगा कि अनसीन पैसेज को हम हिंदी में अपठित गद्यांश बोलते हैं, ये मत सोचिएगा कि अपठित गद्यांश आएगा इंग्लिश में तो ईजी होगा, उसके पैसेज के बीच में से ही आंसर्स ढूंढने। नहीं, आपको जो पैसेज आएगा वो आपको समझना होगा, ठीक है, तब जाके आपको इसका आंसर करना होगा। और इसी में आपको सिनोनिम एंटोनिम आपको जो एंड में दिया हुआ है ना, एंटोनिम सिनोनिम्स, वो इसमें भी पूछ लिए जाते हैं अनसीन पैसेज में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज में ज़रूर सिनोनिम और एंटोनिम से आता है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद वोकैबुलरी, वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी होती है यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये जनरल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम्स एंड मुहावरे वगैरह जैसे हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सो ये इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको एक सिनोनिम एक एंटोनिम से देखने को मिल सकते हैं। सो ये बेसिकली आपका पूरा जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सिलेबस आपको कराऊं टॉपिक वाइज या फिर मैं प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊं जनरल इंग्लिश के, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट कर रखी है सीरीज़ और काफ़ी स्टूडेंट्स को पसंद भी आ रही है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। एनीवे मैं कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि प्रैक्टिस सेट के वे में चाहिए या फिर आपको टॉपिक वाइज चाहिए, या फिर पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उससे रिलेटेड मैं कुछ बाद में MCQs करा दूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इन एनी वे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको कैसे चाहिए। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जनरल इंग्लिश के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, किस में से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और आपके अच्छे नंबर आ जाए। सो ये सबसे पहली और मतलब मुझे जो सबसे सही बुक लगती है ना इंग्लिश ग्रामर के लिए, वो है ल्यूसेंट, ठीक है। जनरल इंग्लिश ग्रामर के लिए, मतलब स्कूल लेवल के लिए नहीं, स्कूल लेवल के लिए तो बहुत, अगर आप सोच रहे हो आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहो जो अगर 11th-12th में, उनके लिए बहुत वास्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए रेन एंड मार्टिन वगैरह तक ही ठीक है। बट अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम जनरल इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, ल्यूसेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और सबसे मतलब जो एडिशन है ना अच्छा, वो इंग्लिश टू हिंदी एडिशन है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट अगर आप ल्यूसेंट लोगे तो इंग्लिश टू हिंदी एडिशन लेना। इंग्लिश हिंदी में सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी रहती है, मोर ओवर रूल्स अच्छे से दिए रहते हैं इंग्लिश हिंदी में, और आपको एक एक रूल बहुत अच्छे से समझ में आता है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। मोर ओवर जो आपको हर एक चैप्टर के पास एक्सरसाइज दी जाती है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो कम से कम 300, 400, 200 मतलब होते ही है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सो जो सिंटेक्स का टॉपिक है, मैंने बहुत सी बुक्स में देखा है जनरल इंग्लिश की, बट जितने अच्छे से सिंटैक्स का टॉपिक मैंने आपको बताया था, बहुत से रूल्स होते हैं
तो सबसे अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है सिंटैक्स, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मेरा ये मतलब है सिंटैक्स से। सो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर ही सिंटैक्स है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। सो बेसिकली 83 या 85 रूल्स दिए हैं, और वो ऐसे रूल्स दिए हैं कि आप मतलब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आपको आ तो जाएगा बट आप कुछ टाइम बाद भूल भी जाओगे, ठीक है। तो आपको कैसे याद रहेगी चीज़ें, एटलीस्ट आप हफ्ते में 2 बारी ना सिंटैक्स के रूल्स सारे पढ़ लो, और आई एम टेलिंग यू वो 83 या 85 रूल्स आप आधे घंटे में ना उन्हें, अगर आपने एक बारी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट रूल्स को मार्क कर लिया, तो आप आधे घंटे में आप 83 रूल्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना ईजी वे में इन्होंने दिया हुआ है। और नॉट ओनली सिंटैक्स की मैं बात कर रही हूँ, आर्टिकल्स, टेंसेज, प्रेपोजिशंस भरपूर मात्रा में दिए हैं इन्होंने, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का अच्छे से दिया हुआ है। बट ये ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबलरी और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए अच्छी नहीं है ये बुक, क्योंकि बहुत कम है। ये सिर्फ इंग्लिश के जो हमने टॉपिक्स, एडवर्ब्स वगैरह जो डिस्कस करे हैं उसके लिए ये सही है, ठीक है। देन एक है एसपी बख्शी की जनरल इंग्लिश की बुक। ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें से भी बहुत तैयारी करते हैं, इसके भी बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, तभी मैंने ये बुक रखी है। इसके अंदर भी सब कुछ बहुत एक्सप्लेन्ड वे में हर एक टॉपिक को बता रखा है, और वोकैबुलरी के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ल्यूसेंट ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स उसमें एक्सप्लेन करे हैं। वोकैबुलरी थोड़ी कम है, मेरा वोकैबुलरी से मतलब है सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो खैर उसमें सही दे रखे हैं, बट स्टिल सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स कम है काफ़ी। सो इस बुक में वो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज एसपी बख्शी। अगेन फॉर ग्रामर दिस बुक इज़ वेरी वेरी गुड, बट जो अभी मैंने ल्यूसेंट की बात करी वो ग्रामर के लिए अच्छी थी। जैसे ग्रामर के टॉपिक्स हो गए, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव या फिर रिपोर्टेड स्पीच। बट जो ये बुक है एसपी बख्शी की, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम भी बोलते हैं। सो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इस बुक के ल्यूसेंट से भी ज़्यादा अच्छे हैं, और इसमें भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से ही दी हुई है। सो अब आप देखिए कि आप दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आप कौन सी बुक के लिए जाना चाहते हैं, दिस विल इंटायरली बी योर डिसीजन। बट ग्रामर उसमें ज़्यादा अच्छी है, एंटोनिम, सिनोनिम इसमें ज़्यादा अच्छे हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए सिर्फ ल्यूसेंट काफ़ी नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा एंटोनिम, सिनोनिम्स नहीं दे रखे, ठीक है दे रखे बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट सभी ही एंटोनिम, सिनोनिम्स एक बारी पढ़ने की ज़रूरत है। देन एसपी बख्शी की ये वाली एक और बुक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। एसपी बख्शी की जो पहले वाली बुक मैंने डिस्कस करी उससे ज़्यादा अच्छी ये वाली है। इसमें आपको वोकैबुलरी मतलब सारी ही देखने को मिलेगी, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको तैयारी करनी है, आई वुड सजेस्ट आप इस बुक से तैयारी करिए, बिकॉज इससे बाहर नहीं आते वोकैबुलरी, बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही वर्ड्स को कंपाइल कर रखा है अपनी बुक में। देन जनरल इंग्लिश की एक और अच्छी बुक है वो जो कि है पैरामाउंट। अगेन इसमें भी अच्छे से आपको ग्रामर की चीज़ें दे रखी है, समझा रखी है, बट अगेन आई वुड से जितनी अच्छी ल्यूसेंट में दे रखी है उतनी अच्छी इसमें नहीं दे रखी। बट हाँ, इसका जो प्लस पॉइंट है, अगेन इसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। इसमें सारे वर्ड्स, जैसे एसपी बख्शी के लिए मैंने बोला, इन पैरामाउंट में भी मतलब जिनकी वोकैबुलरी बच्चों की अच्छी होती है ना, आप उनसे पूछो कि आपने कहाँ से पढ़े हैं, आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी क्यों हुई, तो मोस्टली आपको सुनने को मिलेगा हमने पैरामाउंट से पढ़ रखा है, ठीक है। सो पैरामाउंट भी एक वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छी है। बट इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के लिए अगर आपको इंग्लिश के रूल्स वगैरह सब सीखने हैं तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट आप उसके साथ ही जाइएगा, ल्यूसेंट के साथ। बट वो सिर्फ वोकैबुलरी के लिए आप ल्यूसेंट पे मत डिपेंड रहना, बिकॉज बहुत कम है उसमें वोकैबुलरी का, ठीक है। प्रैक्टिस ग्रामर के लिए वो सही है। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी ये वीडियो, यूज़फुल थी आपके लिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस के साथ आती रहूं और ये सारे टॉपिक्स में कराऊं, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।